हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक और पोइम जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी, रिटन बाय W.P. येट्स, विलियम बटलर येट्स। और क्या इस पोइम में हम पढ़ने वाले हैं, इसका एक ओवरव्यू शुरुआत में दिया हुआ है। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं पोइम को हम। दिस पोइम इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग वुमैन। ये जो पोइम है हमारे पास में वो एक कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन बोले तो बातचीत है। ये पोइम जो है हमारे पास में एक बातचीत है। और किसके बीच में बातचीत हो रही है? ये बातचीत की जा रही है, एक यंग मैन है और दूसरा है इसमें यंग वुमैन। यहाँ हो सकता है कि यंग मैन जो है वो हमारे पास हमारा ऑथर W.B. येट्स हो, या फिर उसी ने किसी को रेफरेंस यहाँ दिया गया हो। और दूसरा है यहाँ पर ये यंग वुमेन, ये हमारे पास में है खुद, जिसके ऊपर टाइटल लिखा गया है एनी ग्रेगरी। यानी कि जो पोइम लिखी गई है वो किसके लिए लिखी गई है? एनी ग्रेगरी के लिए। और वाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, और यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों के दोनों यानी यंग मैन और यंग वुमेन जो है वो किस बात के ऊपर वो आर्ग्यू कर रहे हैं, किस बात के ऊपर वो तर्क कर रहे हैं। तो यहाँ हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर दोनों के बीच में इतना आर्ग्यूमेंट चला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ W.B. येट्स जो कि ऑथर है हमारे, उनका ये कहना है कि भाई आपकी जो ये भारी सुंदरता है, आपकी भारी सुंदरता से लोग आकर्षित होते हैं। आपको अंदर से कोई प्रेम नहीं करता है। आपकी जो भारी सुंदरता है, एक तरीके से कहते हैं कि जो इनर ब्यूटी होती है उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। आपसे जो प्रेम करता है वो केवल और केवल भारी सुंदरता से करता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप आपकी भारी सुंदरता को पीछे हटाएं और आपसे जो प्रेम करने वाला हो वो इनर ब्यूटी से प्रेम करने वाला हो। लेकिन यहाँ एनी ग्रेगरी जो है उनका ये मानना है कि मुझसे जो प्रेम करे वो केवल मेरे आंतरिक सुंदरता से ही प्रेम करे, कोई भी मेरी भारी सुंदरता को देख के प्रेम ना करे, चाहे मैं उसके लिए हमारी जो भारी सुंदरता है उसको मैं नष्ट क्यों ना कर दूं। लेकिन फिर उसी की बात के ऊपर हमारा जो ऑथर है वो कहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो भारी सुंदरता को छोड़कर कि कोई आंतरिक सुंदरता से प्रेम करेगा। और केवल एक भगवान ही ऐसा है जो व्यक्ति जो होता है उसकी इनर ब्यूटी से प्रेम करता है, ना कि भारी सुंदरता से। तो ये हमारे इस पोइम में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, क्या कुछ इसमें कहने वाला है, देखते हैं। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not for yellow hair। तो ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है। आप देख रहे होंगे यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है। इन्वर्टेड कोमा लगा है तो ये स्टेटमेंट है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो यहाँ पर यंग मैन कौन में हो सकता है? तो हमने बताया था ये हो सकता है कि हमारे पास खुद ऑथर हो, W.B. येट्स हो, या फिर उसने किसी को रेफरेंस दिया हो। तो यहाँ जो यंग मैन है वो कहता है, किससे कह रहा है? उस यंग वुमेन से कहता है कि नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर, कि तुम ना कभी भी किसी भी युवा आदमी को निराशा में मत पटको। डेस्पेयर मीन्स क्या होती है? निराशा। कि तुम कभी भी किसी भी युवा आदमी को निराशा में मत पटको, कभी मत फेंको। थ्रोन जो है उसका मतलब फेंकना, मतलब डालना। तो किसी भी युवा आदमी को तुम जो हो निराशा में मत पटको, कभी मत पटको। क्यों? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रामपार्ट्स, ये तुम्हारे जो हनी कलर शहद के जैसे रंग के जो तुम्हारे रामपार्ट्स है, तुम्हारे इन कानों के पास में, एट योर ईयर, तुम्हारे कानों के पास में जो रामपार्ट्स है। अब तो एक वर्ड आ रहा है यहाँ से, रामपार्ट्स क्या है? इट मीन्स, रामपार्ट्स का मतलब होता है परकोटे, परकोटा। अब परकोटा क्या होता है? जो हमारा फोर्ट होता है, दुर्ग होता है या पैलेस जो होता है, महल, उसके चारों ओर जो बाउंड्री लाइन खींची जाती है उसको हम परकोटा कहते हैं। एक तरीके से हम कहते हैं कि ये चारों तरफ की भारी जो दीवार होती है उसको परकोटा कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या कहना चाह रहा है? देखिए, एट योर ईयर, तुम्हारे कानों के पास में जो रामपार्ट्स है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एनी ग्रेगरी है उसकी भारी सुंदरता का बखान किया गया है इसमें, कि तुम्हारे कानों के पास ये परकोटे जो आ रहे हैं। परकोटे का मतलब है ये जो दोनों तरफ से जुल्फे निकल के आती है, ये दोनों जुल्फे जो निकल के आती है उनको ही रामपाट बताया गया है। कानों के पास से निकल के आते हैं, इस प्रकार से आगे इस प्रकार बन जाती है
तो वे जो रामपाट्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो हनी कलर्ड के बारे में बात कर रहा है, शहद के जैसे रंग के जो तुम्हारी ये परकोटे बने हैं, मतलब कानों के पास में जो जुल्फे लगे हुआ है, लोग जो है उन जुल्फों में ये उन रामपाट्स जो है उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उनकी ओर चले खींचे चले आते हैं। वो तुम्हारी जो बाहरी सुंदरता है, रामपाट्स का मतलब ये बाहरी सुंदरता की बात कर रहा है, तो वो तुम्हारी जो बाहरी सुंदरता है उसकी और लोग चले खींचे चले आते हैं। तुम्हारी इनर जो ब्यूटी है, आंतरिक जो सुंदरता है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। तो इसलिए कहता है तुम्हारे इन रामपाट्स को आकर्षित करके, रामपाट्स के जरिए आकर्षित करके लोगों को क्या मत करो, डेस्पेयर मत करो। डेस्पेयर मीन्स निराश मत होने दो कि लोग तुम्हारी जो भारी ब्यूटी है इसको देख करके लोग खींचे चले आते हैं। आगे कहता है यहाँ से लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। आगे कहता है यहाँ से यंग मैन की लोग जो है ना वो तुमसे प्रेम करने चाहिए, केवल तुमसे ही प्रेम करना चाहिए। लेकिन योर सेल्फ अलोन का मतलब है आंतरिक रूप से, तुम्हारे जो अंदर की ब्यूटी है, इनर ब्यूटी जो है, उसी से लोग प्रेम करने चाहिए। ये नहीं कि जो तुम्हारी बाहरी सुंदरता है लोग उससे प्रेम करें। यानी कि तुम्हारे जो ये है ना हनी कलर के जो रामपाट्स बने हुए हैं, ये जो तुम्हारे बालों की जुल्फे आ रही हैं, इनसे लोग खींचे चले नहीं आने चाहिए। तुम्हारी जो इनर ब्यूटी है, तुम्हारी जो मन की शुद्धता है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होने चाहिए। एंड नॉट फॉर योर येलो हेयर, और ना ही तुम्हारे जो ये पीले बाल है, ये जो तुम्हारे पीले बाल है, इनसे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट जो स्टैंजा है वो कहा गया है उस यंग मैन के द्वारा। जो यंग मैन है वो ये कहता है कि भाई तुम्हारी आंतरिक जो सुंदरता है ना, उससे तुम लोग प्रभावित होने चाहिए, ना कि तुम्हारी जो बाहरी सुंदरता है। तुम्हारी जो ये रामपाट्स है, तुम्हारी ये जुल्फे लेकर के आ रही है जो लोगों को आकर्षित करती है, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर इसमें दिखाई देती है, लोग इनसे चले खींचे चले आते हैं, ना कि तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से। लेकिन प्रेम जो है ना वो तुम्हारी इनर ब्यूटी से होना चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता से। आगे कहता है यहाँ से But I can get a hair dye and said such color there, brown, black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब इस स्टैंजा को कहा गया है खुद एनी ग्रेगरी के द्वारा। क्या कहती है वो इस स्टैंजा में कि मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो बाहरी सुंदरता इन बालों की वजह से अगर बन के आ रही है, तो मैं इन बालों को क्या कर लेती हूँ, एक हेयर डाई, यानी कि इसको मैं कलर कर लूँ, रंग लगा लेती हूँ इसमें। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, कलर लगा सकती हूँ, उसमें मैं हेयर जो है इसके बाल हैं इनको मैं डाई कर सकती हूँ, रंग लगा सकती हूँ। एंड सैड सच कलर देयर, और इनमें कुछ इस प्रकार का कलर मैं भर दूंगी जो कैसा हो, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, या कैरेट के जैसा रंग होगा, गाजर के जैसा रंग होगा। तो इस प्रकार का मैं रंग उस बालों को कर दूंगी ताकि मेरे को सुंदरता जो है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं भाएगी यहाँ से। तो मैं इन बालों में ब्राउन कलर कर दूंगी, ब्लैक कर दूंगी या कैरेट कर दूंगी, और ऐसा हो जाएगा तो फिर दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, फिर ऐसा होगा ना तो व्यक्ति जो है वो मेरी तरफ खींचे भी चले नहीं आएगा, युवा जो व्यक्ति जो है मेरी तरफ खींच के चला नहीं आएगा, और वो व्यक्ति किस में नहीं होगा, डेस्पेयर का मतलब बिल्कुल भी निराश नहीं होगा। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि भाई बाहरी सुंदरता नहीं है, जो लोग आना है वो मेरी इनर ब्यूटी को देख करके आएंगे, तो कोई भी जो युवा आदमी है वो क्या नहीं होगा, निराश नहीं होगा। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, और फिर आगे कहती है एनी ग्रेगरी की, हो सकता है कि वो केवल मुझसे प्यार करे, माई सेल्फ अलोन, केवल मेरी खुद की अंदर की जो ब्यूटी है, माई सेल्फ अलोन का मतलब खुद से, मेरा जो मन है उसकी शुद्धता से ही प्रेम करे, ना कि मेरे माई हेलो हेयर, ना कि मेरे इन पीले बालों से। पीले बाल का मतलब किससे है, बाहरी सुंदरता से है। किससे है, यहाँ से पीले बाल का मतलब क्या है, बाहरी सुंदरता की। लोग जो है ना वो मेरे आंतरिक सुंदरता से ही प्रेम करें, ना कि मेरी बाहरी सुंदरता से। आगे बात करते हैं इसके बाद। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। एक बार फिर से यहाँ यंग मैन जो है वो कहता है, इस बात का जवाब देता है कि अगर मैं पीले बाल की जगह कोई दूसरे कलर में कर लेती हूँ, जिसमें कैरेट, इसके अलावा ब्लैक, ब्राउन, अगर मैं इस प्रकार का कलर कर लूँगी तो लोग मेरी तरफ खिंच के नहीं आएंगे, और फिर मुझसे वो निराश भी नहीं होंगे। लोग जो है मेरे अकेले से प्रेम करेंगे, ना कि मेरी भारी सुंदरता से प्रेम करेंगे। तो इसका जवाब क्या निकल के आता है,
इसके जवाब कहता है, यंग मैन कहता है कि आई हर्ड, मैंने सुना है। किसको सुना है? एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक बहुत पुराने से धार्मिक आदमी को मैंने सुना है। मैंने सुना है, किसको सुना है? एक पुराने धार्मिक आदमी को सुना है। और वो कैसा है, कब सुना? बट यस्टर नाइट, और वो कब सुना मैंने? कल रात को। मैंने कल रात को सुना है। डिक्लेयर, और उसने ये बात कही है, उसने कहा है इस बात को। डिक्लेयर का मतलब कहना या घोषणा करना। तो मैंने कल रात ही उस एक ओल्ड रिलीजियस मैन, धार्मिक आदमी को मैंने सुना है, और उसने क्या कहा है कि ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, कि उसे क्या मिला है? एक टेक्स्ट मिला है। टेक्स्ट मीन्स यहाँ वॉल्यूम, ग्रंथ, कि उस धार्मिक आदमी को एक ग्रंथ मिला है, और वो ग्रंथ जो है प्रूव, वो ये साबित करता है, उस ग्रंथ में ऐसी चीज है कि वो ग्रंथ जो है वो साबित करता है इस बात को, दैट की ओनली गॉड, कि केवल भगवान ही है, माय डियर, मेरे प्रिय, कि केवल इस दुनिया में केवल एक मात्र कौन है? गॉड है, भगवान है बस। कुड लव यू, जो तुमसे प्रेम कर सकता है, फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हारी केवल इनर ब्यूटी से, आंतरिक जो सुंदरता है उससे, इनर ब्यूटी से, केवल मात्र एक भगवान है जो तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्रेम कर सकता है, और वो कभी भी भारी सुंदरता से प्रेम नहीं करता है। नॉट फॉर येलो हेयर, और ना कि तुम्हारे पीले बालों से। तो एकमात्र भगवान है बस इस दुनिया में जो केवल इनर ब्यूटी से प्रेम कर सकता है, ना कि भारी सुंदरता से, तुम्हारे इन पीले बालों से। तो इसका मतलब इंसान जो है वो तो कभी भी भारी जो सुंदरता होती है उसको छोड़ करके इनर ब्यूटी से प्रेम नहीं कर सकता, इस स्टैंजा के मतलब जो। और इस पोएम को लिखने वाला है विलियम बटलर येट्स, WB येट्स जो है वो इस पोएम को लिखने वाले हैं। चलते चलते एक बार इसमें हम कुछ समरी पॉइंट है वो इसमें देख लेते हैं। समरी ऑफ द पोएम, द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी और रिटन बाय विलियम बटलर येट्स इज प्रेजेंटेड एज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन। और इस पोइम में कन्वर्सेशन जो है उसको प्रेजेंट किया गया है, बातचीत बताई गई है एक यंग मैन की और एक यंग वुमेन की, फोकसिंग ऑन देयर डिफरिंग प्रोस्पेक्टिव्स। डिफरिंग प्रोस्पेक्टिव मतलब अलग अलग जो उनके देखने के नज़रिए उनको इसमें बताया गया है। किसके बारे में? लव एंड अपेरेंस, प्रेम और जो स्वरूप होता है व्यक्ति का उसके बारे में। अब कुछ मेजर पॉइंट्स बनाए हैं इसमें। द यंग मैन असर्ट्स दैट, वो युवा आदमी दावा करता है इस बात का कि कोई भी आदमी जो है वो एनी को प्रेम नहीं करेगा हर सेल्फ अलोन, उसके अकेले खुद के लिए, बल्कि उससे प्रेम करेगा किसके लिए? फॉर हर ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर, उसके जो सुंदर से शहद के जैसे रंग के जो बाल हैं उनसे ही व्यक्ति प्रेम करेगा। उसकी भारी सुंदरता जो है केवल उसी से प्रेम करेगा। एनी ग्रेगरी जो है उससे खुद से प्रेम नहीं करेगा। एनी रेस्पॉन्ड बाई स्टेटिंग, एनी जो है इस बात का जवाब देती है कहते हुए कि सी कैन डाई हर हेयर एनी कलर, कि भाई इसमें से कोई सा भी कलर जो है उसको रंग कलर कर सकती है, चाहे वो ब्राउन कर लेगी अपने बालों को, चाहे ब्लैक कर देगी, चाहे वो कैरेट गाजर के जैसा रंग कर देगी, ताकि कोई भी आदमी जो है वो उससे खुद से ही प्रेम करेगा, ना कि उसके पीले बालों से। इस बात पर जवाब क्या निकल के आता है कि ओल्ड रिलीजियस मैन है वो ये घोषणा करता है इस बात का कि केवल भगवान ही एनी को खुद के लिए प्रेम कर सकता है, उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्रेम कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ हर हेयर कलर, उसके बालों का जो रंग है उसको ध्यान में ना देते हुए केवल भगवान ही ऐसा कर सकता है। ये पोएम जो है रिटर्न है किसके द्वारा? विलियम बटलर येट्स के द्वारा। 1865 में इसका जन्म हुआ, 1939 में इसकी मृत्यु हो गई। एक आयरिश नेशनलिस्ट पोइट है ये, हु वाज एजुकेटेड इन लंदन, जिसकी एजुकेशन उसने लंदन और डबलिन में प्राप्त की, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे थे इसमें, फोकलोर में, लोक गीतों में, माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं में। उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता लिटरेचर के क्षेत्र में। कब जीता? 1923 में। और ये हमारी पोएम थी जो किसके बारे में थी? फॉर एनी ग्रेगरी के बारे में। काफ़ी अच्छी पोएम है जिसमें इनर ब्यूटी के बारे में बात की गई है। और इस प्रकार से हमारी ये पोएम समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।